श्रीमद् भगवत गीता सार अध्याय 2 भगवत गीता 1 अध्याय 2 की संख्या यू में जय श्री कृष्णा। दोस्तों की जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही तरीका कितनों को आता है। तो यही ध्येय है हमारी इस गीता का कि मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूँ। मैं जरूर ध्यान से सुनिएगा कि पहले अध्याय में आपने अर्जुन का विषाद, उसका दुख, उसकी दुविधा जानिए कि अब श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे हैं। और इस अध्याय का नाम है कि सांख्य योग में। इसमें अर्जुन की कायरता तथा उसके भ्रम को लेकर विश्लेषण है। उसका एड्रेस है। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है कि संजय वाचतन तथा करिपयाविष्टम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम संगीत विषयांतर मीडियम पद वाचाल मधुसूदन अकी संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले अशोक उत्सर्जन को भगवान देखते हैं। अर्जुन से घिरा हुआ, आशा खत्म हो चुकी, हिम्मत टूट चुकी है और ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था वह दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू, मन में निराशा। यह बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र, संजय कोई भी इसकी नहीं कर रहे थे। मैं अर्जुन का रुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही गीता अर्जुन, यह हम सब की शंका और ऐश्वर्या कृष्ण का ज्ञान। ओम श्री भगवानुवाच 8 को तत्व कष्ट मलहम में श्रम निषेध समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रम अर्जुन हुआ था। ओम श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समय को असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आविष्कृत है, न स्वर्ग को देने वाला है और न तिथि को करने वाला ही है कि युद्ध के समय ऐसी शंका, यह तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रुओं के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से अगर हम मोड़कर मोह या किसी और वजह से हताश बैठ जाएं, तो वह ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता कि क्लब एवं मास मांगा महक पार थल नए तत्व का योग पद्धति रुधिर ब्ल्यू एवं अध्यक्ष उत्तिष्ठन अध यह पृष्ठ समझा रहे हैं। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तो युद्ध में आया है तो युद्ध ऐसे डर मत। मैं तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह ठीक नहीं है, सही नहीं कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण यह नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना है, यह सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी जवाब शंकर सताए, यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। मैं अर्जुन उवाच 85 कथा हम दिश्मा महामंत्र संख्या द्रोण च मधुसूदन शुभ प्रतियोतिया श्यामी की पूजा रहा वरी सुवर्ण संगीत। मैं अर्जुन की संख्या के बारे में कहते हैं। यह मधुसूदन रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, जिनसे मैंने सब कुछ ठीक है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं उन पर मैं कैसे चला सकता हूं? तो दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन का कहना है उसका संचय असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह है कि आपने गुरु पर वह बाण कैसे चला सकते हैं। लेकिन युद्ध का तो यही काम है, बाण शत्रुओं और अपने में भेद नहीं करता। जब चलता है तो प्राण लेने के इरादे से, जिसे करने में इस वक्त अर्जुन असफल हो रहे हैं कि गुरुहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यम्पीह लोके अथवा आर्थिक का मास तो गुरु ने है वह कुंजिया भिन्न रोधी प्रावधान। में अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वह ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। मैं यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूँ, उसका क्या मतलब है? अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग
धन धान्य और ऐश्वर्य यह सब तो मैं प्राप्त कर दूंगा, परंतु ऐसे लोगों से प्राप्त होगा तो दोस्तों अर्जुन ही नहीं, दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु यह तो संभव नहीं है। ना चैता अद्वित महक वितरण गरिए को यय द्वारा ज्यादा वाहनों योर अनिवार्य तत्व न जिजीविषाम अस्तित्व स्थित अप्रमुख सिद्धार्थ राष्ट्रा हुआ था। अर्जुन कहते हैं हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा रिश्ता है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या फिर हमको जीतेंगे, और जिनको मानकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारी मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा यह तो कोई भी नहीं जानता, विधायक या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है कि तू क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है, अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए कि कार्पण्य योर जो पहला तस्वीर अभिभावक है, पृच्छामि त्वा धर्म सम उड़न अधिकतम गुरु तन्मय शिष्य स्थिति हमेशा धीमा त्वाम प्रपन्नोस्मि कमले है, इसलिए उसे कायरता रूप दोस्त से उपस्थित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ था। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक तो वह मेरे उस, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हो। दोस्तों कमजोर क्षणों में हम घर जाते हैं जिससे कंफ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। मैं अर्जुन यह मान रहे हैं कि वह कंफ्यूज है, कायरता का दोस्तों अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो यह कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने रवैये की बात, अपना भय, अपनी शंका सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। क्यों नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्या अध्ययन अध्यापन दृष्टियां प्रणाम अवाप्य भूमावस्पत्र मृद्धन संगीत पद सुराणा पीड़ा अधिपत्य एम में। अर्जुन आगे कहते हैं कि जीतने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिलेगा, नाम होगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। हाँ यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता, और उससे भी बड़ी बात अगर आप शोक में है, दुख में है, तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लेंगे, उसका उपाय नहीं ढूंढ लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। कि संजय अब हाँ यह एव मुक्त्वा ऋषिकेशन शाम अधिक तिग्गी विंदम सुवास्तु शिंबाभी वाह की संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण को फिर से कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी नेचुरल आवश्यकता है कि इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पाया है, लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और वही अर्जुन निद्रा तो नहीं, अपने मोह, अपनी डर और दुख से हार का हुआ दिख रहा है। इस समय कौन से दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कुछ समय के लिए हम उनसे हार मानने, यह कहना बड़ा मुश्किल है कि जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीत के आगे बढ़ाता, और उसी तरह से हमें भी बढ़ना होगा। को तमाचे हर्षिकेश शहर प्रसन्न भारत से न्यू रूम भाइयों और मध्य वृद्ध अंधतम विदम बचा, जहां राष्ट्र की उत्सुकता के पिता होने के नाते धृतराष्ट्र को जिताना चाहते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं, युद्ध में भाग नहीं ले सके थे, लेकिन युद्ध की एक बात को जानना चाहते हैं। बताते हैं कि आत्ममुग्ध राष्ट्र दोनों सेनाओं के बीच में शो करते हुए उन्हें और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण अर्जुन को हंसते हुए, एक तरफ रोता हुआ कमजोर और दूसरी तरफ कृष्ण की, शायद कृष्ण को इसीलिए
उसे लिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह से खान हंसता है, और कृष्ण हंसते थे क्योंकि उन्हें पता था जो किसी को पता नहीं था। हैंड्स फ्री भगवान उभे अशोक चानना व सूच अस्तित्व वंश भ्रष्ट सिंह तथा संगीत सुंधी पंडित। अब इस सीक्रेट का गीता ज्ञान अब यहाँ से आरंभ हो रहा है दोस्तों की। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो तूने अशोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शो करता है और पंडितों की तरह उससे बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और उनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जी अशोक नहीं करते, कृष्ण का ज्ञान अंतिम सकते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें भी नहीं कर रहे कि होना तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। है जो पंडित और जो ज्ञानी होते हैं वह किसी के जीवित रहने पर यह जीवित न रहने पर भी शोक नहीं करते, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं करना चाहिए का नेतृत्व। यह हम जातु नासन नत्व नेमे जनाधार पास न धन आप भविष्य श्याम संख्या मात्रम में ही। अर्जुन, न तू ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, फालतू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था जो जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते, समय का खेल चलता रहता है। अब यह बात अर्जुन, यह हमारे जैसे दुनिया में फंसे लोगों के लिए समझना समझाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और इसी में हमें बाहर निकलना चाहते हैं का तो चलता रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और जैसे लोग आने वाले समय में भी होंगे, और फिर से यह देखिए हिंदुओं स्मिन यथा दैहिक मात्रम यह वनम जरा तथा ध्यान तत्वपति धीरज तस्वीर। व्यक्ति अकृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देश में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है कि इस विषय में धीर पुरुष या मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, जो अभी है अगले पल बदल चुका है। आप चाहे तो आप उसे महसूस करेंगे, ना करें कि जब बदलाव नियम है, ऐसे निगम के लिए सिर्फ दुखी क्यों न जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है दोस्तों, आत्मा कभी नहीं बदलते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय चित्तौन सुगंधित ग्राम आप आयनो नित्य। इस दान स्थिति 6 स्वच्छ भारत की है। कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य, इसलिए उन्हें भारत उनको सहन कर जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं। वह सर्दी गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते कि हमारे सेंस इस और उनके विचारों से जोड़ करके हमें भूख, नींद, सुख दुख, सुकून, बेचैनी जैसे फीलिंग आती है। लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें जो खत्म होने वाली है कि सारी की सारी खत्म होने वाली है, परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा की। यह आम होल न व्यथ्यन्त्येते पुरुषन गुणे पुरुष भल समय जख्म धीरम सोम वृद्धत्व। यह कल्पति है क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ दुख समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष योग्य होता है कि सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में जैसा रहे वही जीवन में आगे बढ़ता है। जितनी भी आपकी आयु हो, जीवन में जरा पीछे मुड़कर देखिए, न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बेतहाशा खुशी हुई होगी किसी के जाने या बहुत बड़े नुकसान पर, शायद आप फूट फूट कर रोए भी होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। यानी इस बात को जानते हैं कैसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही अभाव कभी रुके नहीं रहता है। ना तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत अप उद्यवीर वस्तुन अधीर विहार। अकृष्ण कहते हैं कि असंत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। हेलो दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं
मूल्य सिर्फ सच ही है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं, जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शो करे। सूख गया तो दुख दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। एक के लिए कुक करेंगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खुश ही होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझे तो पाएंगे कि दोनों भाव झूठ, इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य है तो सिर्फ वो आत्मा का जो निरंतर है, और सिर्फ वही सच है। झाल की अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, तम बिन अधिक का नाश रहित तो तू उसको जाए जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त। इस वंश का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है मतलब परमानेंट सिर्फ वही है जिसमें यह पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ यह सच्चाई ही हमेशा के लिए। इस बात को समझने में डिफिकल्टी आ सकती है। ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी तो नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब यह आत्मा बाहर है तो पूरी दुनिया में ना वह भी इसी में है। और अंतः बनता इमेज चाहिए नित्य संयोगिता अच्छी तम अनुष्ठानों प्रमेय यस्यस तस्मात् युध्यस्व। भारत की सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा जो मरती नहीं, बाकी सब कुछ हमारा शरीर, यह हमारी भावना है जो मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन को डोट युद्ध कर, क्योंकि आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं, इसीलिए उसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया। महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन में कृष्ण का कहना है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, और वह सच्चाई है। तो किस बात करना कि यह नंबर व्यक्ति हंतारण यश्चैन मन्यते हतम। संगीत संभावना विजयवाणी तो नायक महंत न हन्यते हैं, है जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है कि वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को है। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मानती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है कि उसका होना ही सच है, बाकी कुछ नहीं की। यह तो अज्ञान ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया, यह मार देंगे। जो लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं, यह बहुत कुछ कर चुके हैं, यह सिर्फ उनकी नादानी है और अज्ञानता है। न जायते मृते वा कदाचिन थ्योरी भूतवा भविता वा न भूर, यह अजुन नित्य शाश्वत तो यह पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। संगीत कृष्णा आगे समझाते हैं कि आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म और मृत्यु तथा उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा हमेशा हर काल में, बाकी सब कुछ आता जाता है कि आत्मा कल, आज और कल हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात यह मूल है दोस्तों, जब कुछ नहीं था तो आत्मा कुछ नहीं होगा, तो आत्मा आत्मा को छोड़ बाकी सब और है कि वेदाविनाशिन नित्यं य एनम जम व्ययम तथा पुरुष अपार्थी कि हम त्योहार शांतियों। संगीत की हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे मर जाता है और कैसे मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है, वह किसी को कैसे मार सकता है। यह कैसे, इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्मरूप सच को सच से अधिक हम झूठ, आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और इसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी में अपनी आत्मा को हमेशा थी और हमेशा रहेगी कि वाटसन से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपाणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। त्योहार नीति है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं कि पुराने कपड़े के फट जाने पर उसके धागे अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है, वैसे ही अलग अलग कारणों से अमृत की होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आप उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब
देश की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती और आत्मा अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है। झाल की नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावक न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोष्यति मारुत। अब की इस आत्मा को दो शस्त्र नहीं कर सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं ला सकता और बुखार नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं। सुख आत्मा के स्वरूप को समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फट जाता उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। आत्मा को अपनी दुनिया की किसी चीज से किसी के भी उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं। आत्मा अपने आप में अनूठी है। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। बहुत अच्छे गुड्डू, यह मराठियों को यह हम अकेले प्रयोजन अधम सनातन है कि यह आत्मा अच्छे, यह इसे ज्यादा नहीं जा सकता। यह आत्म, यह इसे जलाया नहीं जा सकता। अकृत्य मतलब ही नहीं किया जा सकता और अशोक मतलब इसे खाया जा सकता। आत्मा नित्य व सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाली और सनातन। सनातन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हमेशा और हमेशा। आत्मा भी शीघ्र बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान है, मतलब हमारा जो यह शरीर है, इस पर ज्यादा ध्यान न समझे। आत्मा को जिसका नाम नहीं हो सकता हमें मुक्ति संभव हो सकती। और हमेशा जैसे कि अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं। झाल अव्यक्त तो यह मैं चिंटियों पधिकारियों हम चाहते रश्मि आदमी एवं विद्युत व विनम्रना अनुसूचित उम्र। हंसी की आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। इसको चिंतित कहते हैं। इसको आप सोच भी नहीं सकते कि आत्मा विकार रहित, आत्मा में कोई कमी नहीं होती। दोस्तों कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को उपयुक्त प्रकार से शो करने योग्य न हो, अर्थात शो करना उचित नहीं है। कि आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां इस दुनिया के लिए और इंद्रियों से हम हैप्पीनेस, सेठ, सर्दी गर्मी, टच, खाना पीना, ऐसी बहुत फिक्र एक्टिविटीज करते। आत्मा इन सबसे परे हैं कि अथाचाय नाम नित्य जुड़ा तम नित्य व मन्य से मृतम तथापित्व महाबाहो नवम शुचित उमर। हंसी की आत्मा का ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वो जिनके लिए शो कर रहा है वह व्यस्त है। कृष्ण समझाते हैं कि यदि इस आत्मा को जन्म लेने वाली तथा मरने वाली मानता तो है, तो इस प्रकार शो करने के लिए दोस्तों अगर आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला जो करने का कोई अर्थ नहीं। अगर आत्मा को शरीर की तरह जन्म लेने वाला और युद्ध में मरने वालों के लिए शो करने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। दोस्तों मृत्युरूम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य थे नत्वन शुचित उमर। हंसी थे कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम भी मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शो करने का कोई हक नहीं है। में जन्म मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर सो क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका अंत निश्चित है और अगर आप माने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहाँ यह कह रहे हैं कि न जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शो करते हैं जिसका होना तय था। यह समझदारी नहीं है। जो तय है वह होगा है और जो होगा ही, तो उसके लिए शो करके अपने आप को कमजोरियां दूर बल बनाने की क्या आवश्यकता है? जी हाँ, ख्यात धुंध भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त अंधाधुंध बल नक्षत्रों परिवर्णा। संगीत संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद भी प्रकट हो जाने वाले हैं, बीच में ही प्रकट। फिर ऐसी स्थिति में हमारा होना, किसी का भी होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है। तो फिर शो किसके लिए करना? अचानक से जन्म होता है जब कोई नहीं था, तो एक नया खिलखिलाता हुआ नया जीवन आता है खुशियां लिए हुए। उसके साथ ही किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे को स्वीकार करें और बुरे के लिए शोक मनाते रहे। जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। झा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वत्ति तथैव च 40 आश्चर्यवन अधिनियम विजन अधत की कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की बात की देखता है और ऐसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी इस तत्व को आश्चर्य की भांति
वर्णित करता तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, यानी कि आत्मा को समझना बेहद बेहद और बेहद मुश्किल। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मा का वर्णन, और हम में से कोई ऐसे होंगे इस बात को समझ नहीं पा। बात को समझिए, कितने ही लोग ज्ञान की बातें और थोड़ी ही देर में वापस अपनी दुनिया में लग जाते हैं, हेलो दोस्तों, सी मोहमाया से तो निकलना। अगर आप आत्मा को समझना चाहते हैं, मैं देरी हुई नित्य माँ बाप धोया एवं उद्देश्य सर्वस्य भारत तस्मात् सिरोंज भूतानी नात्वन शुचित उमर हंसी। आत्मा शरीर में सदा ही अवश्य, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शो करने योग्य नहीं है। यह आत्मा का वध करना संभव नहीं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और आत्मा भी एक सच है। अब तो तू सो किसके लिए कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वह यह कि इस आत्मा को समझे कैसे। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है कि स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि। धर्म योद्धा योद्धा चेह उन्नत क्षत्रिय सही व्यक्ति श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म को डोट देखकर भी तू भाई करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को डोट करने का निर्णय लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए, पूरे तनमन से बस उस काम को, उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए। या यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब न, सिर्फ करने का मतलब है, कर्म करने का है। यह याद रिक्षा या 54 स्वर्गद्वारम पावृतम सुखी न क्षत्रिय हफ्ता पार्थ अलग भंते युद्ध मित्र रेशम। एक ही बार अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। युद्ध को, चैलेंज को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों, कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी यह बात इस तरह से सही है कि हमको भी अपने जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष मानकर उस चैलेंज को पूरा कर जाने में लग जाना चाहिए। क्षत्रिय वह है जो युद्ध में अपना धर्म निभाया। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है तो एक क्षत्रिय तरह आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। का हाथ था चेत्वमिम धर्मे संग्राम न करिष्यसि। व्यक्ति तरह स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि सिंह है, किंतु यदि तो इस धर्म युक्त युद्ध को डोट नहीं करेगा का, या तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर हमने चैलेंज को स्वीकार नहीं किया तो फिर उसके बदले में सिर्फ मिलेगा हमारा स्वभाव। हमने युद्ध करने की क्षमता को पैदा करता, और अगर हमारा स्वभाव से दूर ले जा रहा है तो मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं। कि आखिर तीन चापी भूतानी कथा यह शांति व्यायाम संभवत सच आखिरते मरण आदत अच्छी तरह। यदि अकृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अब कीर्ति का भी गठन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अब कीर्ति मरण से भी बढ़कर है। मतलब युद्ध करने से अगर मना कर दिया तो इससे बड़ा अपमान, उससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। कुछ लोगों की भीड़ में अगर आप जाते हैं तो सब आपको सम्मान से देखा कि प्रशंसा करते हैं, और दूसरी स्थिति में आप कहीं जाते हैं तो लोग अपमान से देखते हैं, अपनी नजरें फेर लेते हैं। आपको क्या स्वीकार है? अब अपमान, यह सब को छोड़ देने का मतलब महान है कि भाग याद राणा दो प्रथम गुने अस्तित्व महारथा यह शाम चतुवम बहुमत तौर भूत वाले यस्यस शीला घाव हो। मैं अर्जुन, जिनकी दृष्टि में तो पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वह महारथी मीणा तुझे भाई के कारण युद्ध से हटा हुआ मारेंगे। हेलो दोस्तों, डुबो सब महान योद्धा समझते थे अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता तो वह उसे कारगर मानते हैं। चाहे जो हो, यह हम युद्ध न करने में बहुत अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा, यह सब तुलना का खेल है। दोस्तों, इस खेल में हार जीत तो होती है, इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है।
और अगर कोई युद्ध से ही मुंह फेर ले तो समाज में उसे कहीं जगह नहीं मिलती। झाल अवाच्यवादाष्ट अभू न एवरेशन तित अविवाहिता नींद अंधत्व सामर्थ्य हम अतुडुक खत्म मुहिम की। आपके बैरी आपके शत्रुओं इसी ताक में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सके। युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका क्यों देना है। हाँ यार जान, तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने जैसे बच्चन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। मैं अपने चारों तरफ देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो इस मौके की तलाश में है कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए। अगर यह मौका आप खुद ही उन्हें परोस कर देंगे तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी। और फिर हमें उन्हें यह मौका देने की क्या आवश्यकता है कि हाथों व प्राप्स्य से स्वर्गण जित्वा व भोक्ष्य से महीने तस्मात् थकान ते युद्ध यकृत अनिश्चय है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य होगा। इस कारण ही अर्जुन को युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाएं। आज की दुनिया में इसी बात को सोचकर देखिए दोस्तों, पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं। जितने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसलिए उसे अपनी चुनौतियों से, चैलेंज से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि सूखे धोखे। यह समय कृतित्व लाभ लाभ का मुख्य तत्व तो युद्ध यह यश व नवम पामर वापसी सिंह हैं। जय पराजय लाभानी और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हेलो दोस्तों, अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व पर लगा देते हैं तो जितने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, निराशा नहीं होगी क्योंकि आपके पास जो भी था वह आपने युद्ध में अपनी चैलेंज इसमें लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है और यही तो कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझे और बस युद्ध में लग जाएं। अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझकर बस अपने गांव अपनी चुनौती में लग जाइए। तू ही शांति विहिता संख्या बुद्धि प्रयोगिता विमान अपहरण और बोध आयुक्त। तो यह पार्थ कर्म बंधन अम्प्रहास्य सिंह की है। पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तो इसको कर्म योग के विषय में विवरण। तो दोस्तों, अब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात और कर्म व्यवहारिक सच्चाई दोनों तरीके से अपने गंतव्य मंजिल पर पहुंचने के कि यह नेहा भी अतिक्रमण न शेष राशि प्रत्ययवाद स्पून अवैध व्यक्ति स्वप्न अध की इस कर्म योग हुए दो आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा करवा देता। सबके लिए ज्ञान साधना का मार्ग संभव नहीं, हमारे जैसे अधिकतर लोगों को अपनाना चाहिए। अगर योग को समझकर उस पर हम सब चल सके तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्म योग हम थोड़ा सा तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा की युद्ध सकते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रहेगी। अकुरुनंदन बहुशैक यौनता उच्च दुग्ध व्यवसाय नाम इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती किंतु स्थिर विचार वाले विवेक ही मनुष्य की बुद्धि निश्चय ही बहुत वाली और अनंत फैसला लेना हो तो एक ही होती। लेकिन जहाँ सोच की फैसले निर्णय की वह कई काम करती है कि यह निर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जब फैसला नहीं ले पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपका ध्यान आपकी बुद्धि जाती है। लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रमाण होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए हुआ था है या मीडियम आँच पोस्ट प्रीतम बच्चन अधिक विपश्चिता विदड्रो आथ पार्थ अलोन विद अतिवादी ना भूले में तन्मय हो रहे हैं जो कर्मफल के प्रशंसक वाक्यों में प्रतिदिन में स्वर्ग परम प्रिय वस्तु और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं देखते हैं। ऐसे लोग जो
कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ अल्लाह की ही बात करते हैं। जब भी कोई काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो नहीं कह सकते जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कृष्ण कर्मफल का प्रशंसक बता रहे हैं कि आप कमी होने से बची है का काम आत्मान है। स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदान संगीत स्त्री वेशभूषा बहु लौंग भिन्न अधिक प्रतीकी ऐसे लोगों को पृष्ठ ढोंगी बताते हैं। वह कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन्म इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभायुक्त पानी को करते हैं ऐसे लोग होंगी होते हैं। वह लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में ऐश्वर्या से लाभ मिल सके से होने वाले फायदे कई लोग आपको मिलेंगे। जमीन पर इतना काम नहीं करें दोस्तों, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। वो भोग ऐश्वर्या प्रश्न सकता नाम तय है। परिवर्तन अधम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान वृद्धि है। जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्या के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती या ऐसे लोगों का धैर्य स्वार्थ होता है, फायदा होता है, भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी पहचान होती है इनके निगेटिव रवैये से। इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में उनकी कोई रुचि नहीं, बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुचि है। यह त्योहार वेदानिस्त्रैगुण्यो भवार्जुन अनिर्द्वंद्वो नित्यत्व स्थल निर्यन अध्यात्मा बुरे वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े, इसलिए उन लोगों एवं उनके साथ में आसक्ति ही हर्ष शोक अध्ययनों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को नचाने वाला और स्वाधीन अंतकरण हो। कि यहाँ पर कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वह कहते हैं कि वह भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं, उससे आगे वह भी नहीं जानते। उससे आगे हैं कर्मियों। उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं, उससे जुड़े सुख दुख से लगाव ना रखो है। या वाहन अर्थ सुविधा पानी सर्व तरह संप्लुतोद के ताबुन अब रौ डूबे डुबो ब्राह्मण अविजनक। बड़े लक्ष्य को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्मा तत्व को समझ लिया था कि युद्धों की कोई आवश्यकता नहीं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई थी, जिससे आपको सफलता मिले ऐसा सोचना गलत है। तो उस बड़े तालाब की तरह कि अगर यह मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यकता को क्यों इतना बड़ा छोटे लेकिन को समझना पड़ेगा कि आखिर होता क्या है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संग गुरुत्व कर्मणि। यह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए दुष्कर्मों के फल के लिए काम मत कर है। और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म ही न करे, कर्म करना है लेकिन फल की नहीं। कि गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर थे योगस्था यह कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध यंत्र सिद्ध। यह समुद्र भूतवा समत्व योग उच्यते। कृष्ण योग को और समझा धनंजय आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान होकर योग में स्थित हुए। कर्तव्य कर्मों को कर दो और कर्म के फल की इच्छा न का। और ऐसा नहीं करना कि कर्म करने में इच्छा न हो, यही निष्काम कर्म की कुंजी, उसकी चाबी, उसका सार है। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना बस पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा कर। की दूरेण ह्यवरं कर्म कर्म बुद्धियोगात् धनंजय। यह बोध भिक्षु शरण विज्ञान अध्याय फल अहित। वह अपने कर्म के फल की इच्छा को छोड़कर जो निष्काम कर्म योगी होता है वह पाप पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसीलिए कभी भी वह कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते। और फिर अगर उनको फल भी जाता है तो इसी फाइल में उलझ जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए। लग्न सिर्फ काम में और भगवान में, तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। कि बुद्धियुक्तो जहाती उभे भय सुकृत अदृश आकृति तस्माद योग न धर्म। बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के काम करने वाला इसी दुनिया में पाप से मुक्त हो जाता है। कि
कि हे अर्जुन, तू समय पर रूप योग में लग जाए, मतलब अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में एक ही तरीके से संभव से तो बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य करता रहे कि कर्मठ संबोधित योगिता ही फलं त्यक्त्वा मणिभूषण। आप जन्म बंधा विनिर्मुक्त हुआ था भ्रम गठबंधन, आप अधम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त होता और उसके दूसरे फिर से नए में लग जाता है। इसमें हल के बारे में सोचना ही प्रधान, और यह गलत। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ में लगाएं और को भूल जाएं तो क्या होगा? में आपका ध्यान कर्म रहेगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात हल की, तो सोच कर देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो फिर हल जाएगा कहाँ? झाल से ज्यादा तेरे मोहक लूम बुद्धिर व्यतितृष्यति, आधा घंटा से निर्वेदम स्रोत अव्यय शब्द। और कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह, धनिया ऐश्वर्य का मोह, की यही वह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं, उनसे मुमरा है, क्योंकि जब आप लगाव वस्तुओं से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि से काम नहीं करती, फैसले हो जाते हैं। इसलिए उसमें को बुरा बताया गया। धृतराष्ट्र के पुत्र से ही पूरा महाभारत के युद्ध में उनका पूरा चला गया था है। दोस्तों, यह उस समय की ही बात नहीं है। आप चाहे तो आज के समय के भी कई सारे उदाहरण जो आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि श्रुतिव प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला व समाधान अधिक, की जितने लोग होते हैं उतने इस किस्म की बातें होती हैं, और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब दिमाग, बुद्धि स्थिर होकर एक जगह परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते। अधिक अस्थिर हो जाना ही जाता है दोस्तों, फिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को की स्थिति भी कहते हैं। और अगर आपने कंसंट्रेशन से काम किया हुआ वह, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह काम कभी भी व्रत नहीं होगा है। अरे सुनो, वॉच तहत अपराध या संयम भाषा समाधिस्थस्य की पेशावर स्थित अधिकतम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम किम में अर्जुन पूछते हैं, हे शिव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए थे बुद्ध पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? हेलो दोस्तों, आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपनी अपनी फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचते हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है। और जो भी जानना चाहता है कि जो स्थिर होकर अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं उनकी पहचान क्या है? ओम श्री भगवानुवाच 8 प्रजा हाथी युद्धक विमान सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मा, यह बहुत मना तो शहर स्थित अपराध चाहते हैं हैंड्स फ्री। भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कि भगवान कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा या कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है। जिसको संतुष्टि और शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वह अपनी कामनाओं को त्याग सकता है। दोस्तों, आपको अपनी खुशी शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है कि दखे शिव विवाह सूखे श्वेता स्प्रेह की बीते ड्रॉवर्स भाग्य क्रोध अतिरिक्त धर्मों ने रूला जाती हैं। मैं बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा न हो, अच्छा होने पर जो मन भी शांत रहे, खुशी से पागल हो, गुस्सा, डर या प्रेम, सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसे देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनिया योगी कहलाता है। एक अच्छी खबर पर खुश हो जाना, बुरे पर उदार, यह तो स्वाभाविक ही है। अगर किसी जानवर को भी आप कुछ खाने को देंगे तो वह खुश होगा, छीन लेंगे तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन यह सबसे जो ऊपर उठ जाता है, अलग अलग अवस्थाओं में भी वह अपनी स्वयं की हालत नहीं बदलता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर या योगी कहलाने के लायक है। कि यह सर्वत्रा इन थे, यह नकुल पियर शुभेंदु भंगना अभिनंद दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसमें लगाव नहीं हो या अच्छा या बुरा, दोनों को एक जैसे अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। कि इस लोक में कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह से अलग हालत में खुद को अपनी
बुद्धि को स्थिर रखा जाए, कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, वरना चारों तरफ वो या तो दुख की हकदार होगी, यह खुशी से लोग घूम रहे होंगे, झाल ज्यादा शंभर तजुर्बे यम कुर्म ओमनी। वस्त्र और शाह इंद्रियाणी विद्यार्थियों व्यास तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता झाल का कछुआ था। जिस तरह से सब और से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचना ही बुद्धि को स्थिर करना है। अगर किसी के सामने आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखें तो क्या वह खुद को रोक पाए? किसी के सामने आप महंगे आभूषण डिजिटल गैजेट्स रखें तो क्या वह स्वयं पर कंट्रोल कर सका? यह संभव नहीं है दोस्तों। इसको जो संभव है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। आप स्वयं पर आजमा कर देखिए, अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती तो आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में ले आएंगे कि वे साय विनिवर्तन्ते निराहारस्य, यही नहीं रणबीर व सूखे यशया पर अमृतवाणी वार्ताशी। यह संभव है कि हम दुनिया के विषय में रुचि न लें हैं, इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे लेकिन दुनिया के प्रति उनकी आसक्ति नहीं जाती। कहने का मतलब है कि मन की इच्छा को खत्म करना है, में आसक्ति खत्म करनी है। अगर ऐसा करना है तो बुद्धि स्थिर होगी। थे कृष्ण कह रहे हैं कि मान लीजिए आप दुनिया की वस्तुओं को ना भी बोल देते हैं तो क्या आपका मन उन्हें में लगा हुआ है? में आसक्ति इच्छा खत्म करनी है, थे तभी तो मोह खत्म होगा। मन के लगाव को ही कहते हैं कि यह तो यहाँ पे कौन तेरे, यह पुरुष वेश्या विपक्षी नेता इंद्रियाणी प्रमाण थी चीनी हर अंतिम वृषभ अनहद की है। अर्जुन में आसक्ति का नाश न होने के कारण यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयास करते हुए उदीयमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। कैस्टर समझा रहे हैं कि जहां आप अपनी इच्छा या अपनी आसक्ति खत्म नहीं करते, वह इंद्रियों को अपने वश में कर लेती है। कि सूची कितनी ही बार ऐसा होता है कि सुख दुख आपके वश में नहीं आ सुख दुख के वश में हो जाते हैं तो कभी हंसी नहीं रुकती तो कभी रोना नहीं, कभी भूख नहीं लगती तो कभी नहीं, और कभी काम वासना भी नहीं रखती। कि तानी सर्वाणी संयमय युक्त आसीत विभिन्न अध्ययनों से सुने तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता झाल। और इंद्रियों को वश में करके भगवान को ध्यान में रख जो बैठता है, अपने कर्म अपने कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह ईश्वर अपने लक्ष्य के समीप हो जाता है। हेलो दोस्तों, अगली बार आप कुछ भी करें ना तो यह देखिएगा यह वह काम आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही है या आपका कर्म वह करवा रहा है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। इंद्रियों के वश में ना होकर उन्हें अपने वश में करने पर ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। की व्याख्या तू बीच यौन पुनश्चरण संगस्ते शुभ जायते संगीत संगठन संजय जयते में का महकमा मुक्त उद्भिज अतिथि के विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। कि जिस तरह का ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो बस उसी में फंस कर रह जाते हैं और उसे ही आसक्ति कहते हैं। में आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं और कामना के पूरा न होने पर गुस्सा आता है और तब आप अपनी समझ खो देते हैं। कि क्रोधात भवति सम्मोहक संभवात तीव्र महक वृद्धि भंग शाहबुद्दीन आशा प्रणाम शांति है, यानी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। आज मूड भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है कि जब सोच नहीं सकते तो याद भी नहीं रख सकते। कि स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। कि जब याद नहीं रख पाएंगे हैं तो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, बुद्धि बेकार हो जाएगी हैं, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। श्री राधे कृष्ण। व्यूअर्स, व्याख्यान उधर यश चरण आत्मा व शहर विद्या आत्मा
प्रसन्न अधिक हैं जो अपनी इच्छाओं को, अपनी शक्तियों को अपने नियंत्रण अर्थात कंट्रोल में रख पाते हैं। मेरे दोस्त, शत्रुता, गुस्से या प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को फटकने नहीं देते, वह अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं कि ऐसे लोगों को बाहरी नहीं, हार्दिक और अंदरूनी प्रसन्नता होती है। आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती दोस्तों, तो हमारे अंदर होती है और हम उसे ढूंढते बाहर। इसलिए ऐसा कहा गया है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास की प्रसाद मिश्र और धो ख्यात नाम हानि रस सु बजाय। यदि प्रसन्नचित श्याम शुरू बोधि पर यथावत स्थिति के अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अंदर से प्रसन्न होने पर दुख खत्म हो जाते हैं और ऐसे प्रसन्नचित कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। हेलो दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, प्रयास करिए कि उसे सबसे अच्छा, पूरी दुनिया में द बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ तो से कैसे कर सकते हैं और उसे पूरा करने में लग जाइए। हल्का मत सोचिए कि लक्ष्य पूरा होगा, कि बस उसे करते रहिए और फिर देखिए कैसी मानसिक शांति और सुकून मिलता है आपको। मैं नास्तिक बुद्धिराजा योग तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भव्य तरह शांति शांत चित्त न धरो। कि जो पुरुष अपने मन या अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते हैं, उनमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, यानी कि वह स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, कि भावना ही मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। और बीमार आदमी क्या अच्छा खाना और क्या बुरा था, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जो अंदर होता है वह बाहर आता ही। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी है तो आप आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कि केंद्रीय वर्णम हरिचरण तमाम चयन मनोविज्ञान आदि तपस्यारत प्रणाम वायुर्नुव्य स्थिति है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। कि अगर वह रोज में है तो और कुछ भी नहीं सोच पाएगा, और अगर प्रेम में है तो उसे किसी बात की सुधि नहीं रहेगी। जिस भी इंद्रियों के वश में होगा कि उसे उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आएगा। कि इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकलकर इनको आपके नियंत्रण में रखिए दोस्तों, फिर देखिए आपके लिए क्या संभव है। सब कुछ संभव हो जाएगा। कि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वर्षाः इंद्रियाणि विद्यार्थियों इस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों और उससे होने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि हमारा ध्यान ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर हम मुल्क के अपना असली मकसद भूल जाते हैं। जो बुद्धि सहारा लेती है हमारी इंद्रियों का। इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है दोस्तों, तो इंद्रियों को वश में करना ही होगा है। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी, यह श्याम जागृति भूत आणी सारांश व तुम ने संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जाता और नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जगत परमात्मा के तत्व को जानने वाले के ये वह रात्रि के समान है। हेलो दोस्तों, कृष्ण की यह बहुत गहरी है और समझनी पड़ेगी है। जो सबके लिए रात है, उस रात में योगी परमात्मा के लिए ज्ञान के लिए जाता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जानता है, वह सुख योगी के लिए रात के समान। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जागना पड़ता और परीक्षा में वह आता है। हाँ, पूरी कमान अधिक प्रतिष्ठा हम शम्मोदू माँ व प्रविशंति अध्ययन अध्यापन प्रविशंति सर्वे स शांतिमापनोति न धीमी। संगीत है जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही संभोग स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए जाते हैं।
वहीं पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, लोगों को चाहने वाला नहीं कि नदियां समुद्र को विचलित अर्थात उसे डिस्टर्ब नहीं करती। उसी तरह से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं सारे भोग जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते। कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लगता और आप अपना आपा खो देते हैं, इसका मतलब आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है कि ऐसा समुद्र बनी है जिसमें कोई भी नदी किसी भी तरह की गाली या कोई कमेंट आपको कभी भी विचलित न कर पाए थे। बृहत जताका मान्य सर्व वंश वृद्धि निह नियमों निरहंकार है शांति मधुबन अधिक की। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृह रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त है। कामना का इच्छा का त्याग करना है, उससे मोह नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है। ऐसे ही इंसान को शांति प्राप्त होती है। वही होता परेशान हुए अपने अपने काम में लगा रहता है, में सफलता उसी के ही पाव चूमती है। ए हेवी शावर आरंभ की स्थिति ही पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति तत्व श्यामंतक लूप ब्रह्मा इंथे वृक्ष अतिथि में ही अर्जुन यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति। इसको डोट प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंधकार में भी इस ब्रह्मा स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। हेलो दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष ऐसा करने में सफल होता है उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा का अर्थ सबसे बड़ा सत्य, इससे आगे कुछ भी नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो सारे लक्षण हैं उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को डोट प्राप्त करते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर इन बातों को हम भी अपने जीवन में उतारने तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे। हेलो दोस्तों, यह था गीता का दूसरा अध्याय संयोग की। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया, उसके प्रति हमारे उत्साह बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखना और किसी विवाद में नहीं है। तो आज्ञा दीजिए, तीसरे अध्याय में है। जय श्री कृष्ण।